Hello everyone. So we are going to continue thermodynamics PYQs of class 11th physics. 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे पहले. स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन से. क्या दे रखा है हमें, क्या पूछा हमसे कि भाई 110 जूल्स ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम. 110 जूल हीट जो है ऐड की गई है गैसियस सिस्टम में, जिसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि यू क्या है 40 जूल. तो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे हमें बताना है इस क्वेश्चन में. तो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला. तो यहाँ पे आप पुट करोगे, इसमें जो आपको वैल्यूज दे रखी है आपका आंसर आएगा 70 जूल. ठीक है, बस इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है. 7th क्वेश्चन की बात करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडाइनेमिकल फंक्शन. इनमें से कौन सा थर्मोडाइनेमिकल फंक्शन है, सॉरी नहीं है, नोट, ये ध्यान रखना आपको ये चीजें. नोट आ थर्मोडाइनेमिकल फंक्शन, कौन सा नहीं है इनमें से थर्मोडाइनेमिकल फंक्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई बी, वर्क डन. देखो जो वर्क डन है वो एक थर्मोडाइनेमिकल फंक्शन नहीं होता. जो फंडामेंटल थर्मोडाइनेमिक इक्वेशंस होती हैं वो क्या फॉलो करती है, 5 प्राइमरी थर्मोडाइनेमिक डेफिनेशंस, और डिस्क्राइब करती है इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और गिब्स एनर्जी. ठीक है, तो वर्क डन नहीं है. फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. फर्स्ट लॉ जो किसका है वो है करेक्ट ऑप्शन एनर्जी. तो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक इज जस्ट अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. दो सिलेंडर्स है ए और बी, इक्वल कैपेसिटी के, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ एक स्टॉप कोक के जरिए. एक ए कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कंप्लीटली इवेक्युएटेड. तो एंटायर सिस्टम क्या हो गया, थर्मली इंसुलेटेड होगा. तो स्टॉप कोक इज सडनली ओपन. स्टॉप कोक क्या हुआ है, अचानक से खुल गया. तो द प्रोसेस इज, तो उस कंडीशन में प्रोसेस क्या हुआ, एडियाबैटिक. सुनो, एंटायर सिस्टम जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है हमारे पास, तो कोई भी हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ वहां पे हो ही नहीं रहा. तो प्रोसेस क्या होगा भाई, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है कि हीट जो है सराउंडिंग से पास ना हो पाए, हीट या एनर्जी का एक्सचेंज ना हो पाए. सिमिलरली हमको ये क्वेश्चन में बात बोलिए तो हमारे पास प्रोसेस कौन सा हुआ, एडियाबैटिक. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नीदर एब्जॉर्ब न रिलीज बाय सिस्टम. कौन से प्रोसेस में हीट ना तो एब्जॉर्ब होती ना रिलीज होती है एक सिस्टम के द्वारा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, एडियाबैटिक. ठीक है, हीट इज नीदर एब्जॉर्ब, एडियाबैटिक हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, अभी इसमें रिसेंट में, तो एडियाबैटिक. नेक्स्ट है वॉल्यूम जो है एक मोनोएटॉमिक गैस की, वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, जैसे कि आगे ग्राफ में दिखा रखा है. तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस, हमें क्या बताना है, रेशियो बतानी है वर्क डन की गैस के द्वारा टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट. कितनी हीट इसके द्वारा एब्जॉर्ब हुई व्हेन इट अंडरगोज, जब एक वो चेंज अंडरगो किया उसने ए स्टेट से बी स्टेट में. देखो यहाँ पे हमें दे रखा, ठीक है, ग्राफ. तो आंसर क्या होगा इसका, देखो गैस क्या है, मोनोटॉमिक है. गैस क्या है, मोनोटॉमिक है. सो फॉर्मूला क्या होगा भाई, सीपी इज इक्वल टू 5/2 इंटू आर. ये फॉर्मूला हमारे पास होगा. तो यहाँ पे देखो गिवन प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक है. आइसोबारिक यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी. आइसोबारिक होता है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जिसमें. तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे सीपी की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में, और आंसर आपके पास क्या आएगा, मतलब इसको सोल्व करके 2/5. 11th का आएगा ए, 2/5. ठीक है, बस आपको ये इसी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इसमें इक्वेशन पुट करनी है. नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम. जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है वो इंडिकेट कर रखे हैं इस फॉलोइंग अपने डायग्राम में. ठीक है, तो मैच द कॉलम मैच करने की भाई, जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस 1 है, कहाँ है ये प्रोसेस 1 है, ये किसे इंडिकेट कर रहा है, प्रोसेस 2 क्या दर्शा रहा है, प्रोसेस 3 क्या और प्रोसेस 4 क्या, इनको क्या करना है, मैच करना है. ठीक है, तो देखो अब प्रोसेस 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, हेंस ये क्या होगा, आइसोकोरिक. देखो ये प्रोसेस 1 है, इसमें क्या है, हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है. ये वॉल्यूम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, मैं पिंक पेन ले लेती हूँ. ये क्या है, इस कंडीशन में हमारी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है भाई. वॉल्यूम में कोई आगे कोई इंक्रीजमेंट नहीं आया. यहाँ पे इतनी वॉल्यूम थी, ये ऊपर बेशक बढ़ी, यानी प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आया प्रोसेस 1 में. तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट. और वॉल्यूम कांस्टेंट जिसमें होती है वो उसका नाम होता है भाई आइसोकोरिक. क्या नाम होता है, आइसोकोरिक. प्रोसेस 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 4 यहाँ पे हमारे पास है. ठीक है, ये प्रोसेस 4 है. प्रोसेस 4 की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट, आप देख पाते, देखो प्रेशर इतना है. ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है, ऊपर की साइड प्रेशर नहीं बढ़ रहा. अब भाई वॉल्यूम में चेंज आ रहा, वॉल्यूम आगे की साइड बढ़ रही है, प्रेशर तो कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस क्या होगा, आइसोबारिक. यानी 4 क्या हो गया हमारा, आइसोबारिक. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, ये 2 हमारे हो गए, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा बच गया, सेकंड. अगर मैं यहाँ पे सेकंड की बात करूं तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, ये रहा.
ये जो सेकंड प्रोसेस हमारे पास होगा ये ऐसे, इसमें भाई कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना किसी हीट का ना कोई एनर्जी का, ये ऐसे कांस्टेंट हमारे पास चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास Q आएगा वो क्या होगा, A, Q का A, यानी कि ये एडियाबेटिक होगा। ठीक है, एडियाबेटिक क्या होता है, जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास बच गया प्रोसेस नंबर थर्ड। प्रोसेस थर्ड जो ऐसे यहाँ पे गया, ये क्या होगा, ये लास्ट में बच गया, ये होगा आइसोथर्मल, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ भाई, ए। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इसकी मतलब जो इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी उसके आधे पर। ठीक है, आधे तक। सेम गैस को कंप्रेस किया सेपरेटली एक एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा अंटिल जब तक उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, अगेन रिड्यूस टू, मतलब दोबारा से घट के आधी नहीं हो गई, देन। तो आगे बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देखो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जो नेगेटिव एरिया होगा वॉल्यूम एक्सिस का, यानी कि देखो ग्राफ बना देती हूँ मैं कि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है भैया, इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये होता है ऊपर वाला एडियाबेटिक, और ये नीचे वाला जो होता है, ये जो नीचे वाली लाइन थी ये होती है आइसोथर्मल। ठीक है, ये वी नोट हो गया, ये क्या हो गया 2 वी नोट, यानी कि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ रही है, आगे फर्दर वॉल्यूम बढ़ रही है। तो यानी कि जो एडियाबेटिक वर्क डन है, मतलब एडियाबेटिक वाला एक्सटर्नल, वो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो एडियाबेटिक का ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आया, बी, की कंप्रेसिंग द गैस। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू कंप्रेस करेंगे किसको, गैस को, तो विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। तो हमें क्या लगेगा, ज्यादा वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। Figure below shows two paths that may be taken by a gas to go from a state A to C. फिगर क्या शो कर रही है, दो पाथ दिखा रखे हैं यहाँ पे, जो कि ले रखे हैं, मतलब एक गैस के द्वारा लिए गए हैं, क्या करने के लिए, जाने के लिए स्टेट ए से स्टेट सी में। अगर इस प्रोसेस में इन प्रोसेस ए टू बी में 400 जूल ऑफ हीट ऐड की जाए सिस्टम में, इन द और प्रोसेस बी सी में कितनी 100 जूल हीट ऐड की जाए, तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन द ए सी का हमें निकालना है नेट। इसके द्वारा 400, इसके द्वारा 100, ए सी की नेट हीट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए में, ए बी सी ए, ठीक है, इन ए बी सी ए, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्यू साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन साइकिल, यानी कि क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू ए सी लिख के इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे आप पुट करोगे 400 प्लस 100 प्लस क्यू सी, और इज इक्वल टू एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 2 इंटू हमें दे रखा है 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। सोल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा प्लस 460 जूल। ठीक है, सिंपल आपको इस फॉर्मूले में जो है वो पुट करना है, नॉर्मल जो आप फॉर्मूला जानते हो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आइडियल गैस को कंप्रेस किया गया टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, व्हिच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट इन मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस। कौन सा प्रोसेस जो है रिजल्ट करेगा मैक्सिमम वर्क डन, मतलब मैक्सिमम वर्क डन करेगा ऑन द गैस, किसके द्वारा। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, एडियाबेटिक। पीछे भी हमने पढ़ा था, जो एक्सटर्नल वर्क डन बाय एडियाबेटिक रिक्वायर्स मोर वर्क, के क्वेश्चन में भी हम करके आए हैं। नेक्स्ट है एक मोनो एटॉमिक गैस है प्रेशर पी पे, जिसका वॉल्यूम वी है, एक्सपेंड करिए आइसोथर्मली एक वॉल्यूम 2V तक, और देन एडियाबेटिकली, और फिर उसके बाद एडियाबेटिकली वॉल्यूम 16V। तो फाइनल प्रेशर बताना है गैस का क्या होगा। गामा की वैल्यू दे रखी है 5/3। देखो स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू P2 2V। 2V हो गया था, जो कि सोल्व करेंगे फर्दर आएगा P/2। एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में क्या होगा, P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा। तो यानी P/2 2V गामा इज इक्वल टू P3 कितना आएगा हमारे पास, 16V गामा। तो यानी P3 इज इक्वल टू 3/2
1/8 5/3 रेज टू पावर इज इक्वल टू P/64, यानी कि आंसर क्या है P/64। अच्छे से आप सॉल्यूशन को देख सकते हो, यानी कि P/64 सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 17 थर्मोडाइनमिक सिस्टम एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है जो अंडरगो कर रही है साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए शोन इन फिगर। वर्क डन बाय सिस्टम इन द साइकिल इज, वर्क डन बताना सिस्टम के द्वारा क्या होगा। देखो वर्क डन बाय सिस्टम एक साइकिल में किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व एंड वी एक्सिस। ठीक है, जितना एरिया मतलब इसके अंडर होगा इस कर्व के अंडर, तो आप लिख सकते हो हाफ 2p0 माइनस p0 इंटू 2v0 माइनस v0 प्लस माइनस हाफ 3p0 माइनस 2p0 इंटू 2v0 माइनस v0। इससे आप सोल्व करोगे, आंसर आएगा इसका 0। ठीक है, आपको नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना था, आंसर आएगा क्या 0। एक गैस है टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी और उसके बाद फिर ए। ठीक है, साइकिल गैस शोन इन द फिगर, व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द गैस। नेट वर्क डन बताना कितना होगा। देखो नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। तो हाफ ए सी इंटू बी सी, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी क्या दे रखा है, ए सी हमारे पास क्या है 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू, और जो बी सी हमारे पास क्या है हमें गिवन है 4 इंटू 10⁵। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4 इंटू यहाँ पे कितने आएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 10⁵। यहाँ पे क्या आएगा ये 10⁻, यहाँ पे क्या है 3 है और बीच में कितने हैं 2 से 8 यानी कि, ठीक है, यहाँ पे 5। यहाँ पे आंसर आएगा, आप इसको सोल्व करोगे 1000 जूल, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। नेक्स्ट बात करेंगे एक आइडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर है गैस का वो क्या किसके मतलब प्रोपोर्शनल है, जो क्यूब है उसके टेम्परेचर का। ठीक है, तो रेशियो जो है CP/CV की बतानी है फॉर द गैसेस, क्या होगी रेशियो बतानी। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के क्यूब के दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के रेज टू पावर Γ/Γ-1। ठीक है, इसके लिए तो हम लिख सकते हैं Γ/Γ-1 इज इक्वल टू 3, यानी कि गामा इज इक्वल टू 3/2, और हम लिख सकते हैं CP/CV इज इक्वल टू 3/2, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आया सी। ठीक है, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ द एडियाबैटिक, कौन सा इनमें से रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन को नहीं दिखाता। वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल, जबकि टर्म्स का मतलब जिसमें कि जिन टर्म्स में उनका यूजुअल मीनिंग हो। ठीक है, दिखा डज नॉट गिव बताना है हमें, यानी कि इनकरेक्ट बतानी है बेसिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। देखो एडियाबैटिक इक्वेशन जो होती है स्टेट की वो क्या होती है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं P⁻1 माइनस गामा T⁻Γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ये भी हो सकती है जो हमारे पास तीसरी है, यानी कि ये तीनों करेक्ट है, ये नहीं हो सकती, ये रॉन्ग है। ठीक है, P गामा T⁻1 माइनस गामा नहीं, यहाँ पे आएगा 1 माइनस गामा और यहाँ पे सिंपल आएगा गामा। नेक्स्ट एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD सॉरी। हीट रिजेक्टेड बाय गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक, जो हीट रिजेक्ट करी किसने, गैस के द्वारा जो हीट रिजेक्ट करी गई ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस वो कितनी होगी वो बतानी है। तो देखो जो इंटरनल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम बात करें इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी क्या होगी भाई 0 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप जानते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, राइट। तो सो हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो यानी कि हम लिख सकते हैं -2v, ये माइनस इधर नहीं आएगा, -2v इंटू प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा -2pv। तो हीट रिजेक्टेड कितनी होगी 2pv। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2pv, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन।
एक मोल आइडियल गैस का जो कि इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी पे पहुंचा दो प्रोसेस के थ्रू। एक हो सकता है कि भाई इसने अंडरगो किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम वी से 3v तक, और देन इसकी वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो गई 3v टू v एक कांस्टेंट प्रेशर पे। करेक्ट पीवी डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द टू प्रोसेसेस। करेक्ट यहाँ पे हमको बताना है कौन सा होगा। तो देखो भाई इसका करेक्ट होगा हमारे पास डी। पहला प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, जिसमें कि ओनली करेक्ट शोन इन ऑप्शन डी। सेकंड प्रोसेस जो है उसमें आइसोबारिक का कंप्रेशन का है, जो कि करेक्टली दिख रहा है डी में। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है हमारे पास किसका था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, और दूसरा क्या आइसोबारिक कंप्रेशन। बिल्कुल दोनों में दिख रहा है। इसमें देखो इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर का कोई रोल नहीं। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। इसमें क्या बढ़ रहा है भाई, इसमें बढ़ रही है हमारी क्या वॉल्यूम। ठीक है, इधर से इधर यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दोनों हमारे हो गए आइसोबारिक भी और आइसोथर्मल भी। नेक्स्ट है एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान कन्फाइंड आइडियल गैस डज कितना काम किया, 150 जूल का वर्क अगेंस्ट इसकी सराउंडिंग के अगेंस्ट। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करती है, करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है गैस के द्वारा किया गया वो -150 जूल है। तो अकॉर्डिंग टू इट जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। 150 जूल ऑफ हीट हैड बीन एडेड टू द गैस, इतनी हीट ऐड की गई, इतना इसके द्वारा काम किया गया। नेक्स्ट एक मास है डायटोमिक गैस का, गामा इज इक्वल टू 1.4। एक प्रेशर कितना 2 एटमॉस्फेयर पे कंप्रेस्ड किया एडियाबेटिकली सो दैट इसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक। तो प्रेशर बताना है गैस का क्या होगा इसकी फाइनल स्टेट में, क्या बताना है, प्रेशर बताना है गैस का। तो देखो टेम्परेचर 1 क्या है, टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, इसमें ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितना 300 केल्विन। टेम्परेचर 2 की अगर मैं बात करूँ तो 273 प्लस 927 कितना हो गया 1200 केल्विन। राइट, एडियाबेटिक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये P⁻⁴ माइनस गामा, टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीछे क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P1 P1⁻⁴ माइनस गामा T⁻⁴ गामा T1। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, मतलब सेम वही चीज इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो आप इसको आप सोल्व कर दोगे, एज इक्वेशन ले लोगे P2/P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T1/T2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P1/T1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2/T1 रेज टू पावर गामा। ये आ गया हमारे पास। तो आप इसको सोल्व करोगे, दोनों की इक्वेशन लिखोगे, आंसर क्या आएगा आपके पास, क्या आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा 256 ATM। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट बात करेंगे 25th क्वेश्चन की। अगर इंटरनल एनर्जी और वर्क डन रिप्रेजेंट करता है इंटरनल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और जो वर्क डन है बाय द सिस्टम रिस्पेक्टिवली इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसके जो रिस्पेक्ट में कौन सी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये होता है फर्स्ट लॉ। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। तो और अगर आइसोथर्मिक प्रोसेस में बात करी जाए तो डेल्टा यू उस दौरान 0 हो जाता है, उस दौरान डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाता है डेल्टा डब्ल्यू के। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है एडियाबेटिकली, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा ए। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन सा इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है भाई। एक आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा आइसोबारिक प्रोसेस में। तो ये हमारे पास करेक्ट है। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, आइसोकोरिक में ये प्रेशर जो कांस्टेंट दे रखा है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेशर किस में होता है एडियाबेट उसमें आइसोबारिक में। नेक्स्ट अगर Q, E और W डिनोट करे रिस्पेक्टिवली जो हीट ऐड हुई चेंज इन इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस में, देन आगे बताना है क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन इसका होगा E इज इक्वल टू 0। देखो एक साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट होती है वो कोइंसाइड करती है किसके साथ, फाइनल स्टेट के साथ। हैंस जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो क्या होगा भाई 0, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट एक मोल है आइडियल गैस का, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T केल्विन डज कितना काम किया 6 R जूल्स ऑफ वर्क एडियाबेटिकली। अगर रेशियो जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे 5/3 है, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है गैस का क्या होगा। तो देखो भाई थोड़ा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
T1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है T, यानी कि W वर्क डन कितना दे रखा है जूल, ठीक है। गामा 5/3, फॉर्मूला पुट करेंगे W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू nRT1 माइनस nRT2 अपॉन गामा -1, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। सो n इज इक्वल टू 1, T1 इज इक्वल टू 2 एज ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं R T माइनस, यहाँ पे T1 T के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, T माइनस T2 अपॉन 5/3 माइनस 1, यहाँ पे इज इक्वल टू 6R। तो हमारे पास क्या है T2 इज इक्वल टू T माइनस 4K, यानी कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारे पास इसका A, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 29 की। एक आइडियल गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पे कंप्रेस किया एडियाबेटिकली टू 8/27 इसकी ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो राइज इन टेम्परेचर बताना है। राइज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है इज मतलब राइज इन टेम्परेचर बताना है हमें। गामा की वैल्यू दे रखी है 5/3 बेसिकली। तो देखो भाई इसमें क्या है, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 300 केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में करेंगे 300 केल्विन हो जाएगा। गामा की वो वैल्यू दे रखी है कितनी 5/3। वॉल्यूम 2 कितनी होगी हमारे पास 8/27 ऑफ वॉल्यूम 1, हमें गिवन है ये चीज, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर वो निकाले V1/V2 कितना आ जाएगा 27/8। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं T1V1 रेज़ टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 गामा -1। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ और इससे आगे आप खुद सोल्व कर सकते हो। T2V2 रेज़ टू पावर गामा -1, इस जो है कंपैरिजन से आगे सोल्व करोगे टेम्परेचर आ जाएगा 402 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर रेशियो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के कांस्टेंट प्रेशर पे टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है गामा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस, मास ऑफ अ गैस व्हेन जब वॉल्यूम चेंज हो जाए V टू 2V तक एट कांस्टेंट प्रेशर P इज, तो हमें ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, अगर बात करूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में वो किसके इक्वल है, वर्क डन इन एडियाबैटिक सिस्टम। तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, यानी कि ये क्या है हमारा एक्सपेंशन इन सिस्टम। तो हम लिख सकते हैं -1 अपॉन गामा -1 P1V1 माइनस P2V2 डेल्टा U इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। तो हम लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, V1 इज इक्वल टू V और V2 इज इक्वल टू क्या है 2V। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P इंटू 2V माइनस PV इज इक्वल टू PV अपॉन 1 माइनस गामा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ गई माइनस PV अपॉन गामा -1, यानी कि 30 का C हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो देखो इसी के साथ हमारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जो हैं PYQ फिनिश हो गए। 5 पहले हम कर चुके हैं, 25 अब हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।